अब इसको लेट कैसे करेंगे इस पूरे फ्रैक्शन को, क्योंकि वहाँ होल स्क्वायर भी है, लीनियर होना चाहिए और स्क्वायर है यहाँ पर लेकिन अंदर लीनियर है, वहाँ तक सही है। लेट प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस, एक बार में एक पावर, एक बार में एक टर्म, एक बार में दोनों नहीं एक साथ। इसको दो बार लिख दें अगर x माइनस टू और ऐसा लिख दें तो आप बोलोगे भाई ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम बताओ इसका आएगा क्या लिखोगे एलसीएम बोलो, एक बार -2 लिखोगे, दो बार x -2 लिखोगे, तो फिर सेम कहाँ आएगा, जो कॉमन आता है एक ही बार आएगा ना, कॉमन तो एक ही बार आएगा ना। अगर मैं आपको बोलूँ 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 को ऐड करो तो आप एलसीएम 2 लिखोगे कि 8 लिखोगे, 8 लिखोगे कि 2 लिखोगे, तो सेम वाला तो एक ही बार आएगा ना। तो अब जब दोनों आपने दो बार x -2 लिख दिया तो एलसीएम जो है उसमें स्क्वायर कहाँ से आएगा, और जब एलसीएम सेम नहीं आया इसके तो कटेगा कैसे, और जब तक कटेगा नहीं तो कंपेयर कैसे हुआ। तो इसका मतलब ये स्टेप गलत हुआ कि हम दो बार लिख के इसका एलसीएम ले लें, क्योंकि ये तो टर्म आएगी नहीं मेरे पास, सीधी सी बात है यहाँ पर। तो मुझे x -2 होल स्क्वायर तो लेना ही पड़ेगा, चाहे इसके नीचे चाहे उसके, है ना, क्योंकि एक ये है। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको ऐसे लेट कर लें, मान लो a अपॉन एक्स -2 होल स्क्वायर और b अपॉन एक्स प्लस 2 ऐसे लेट कर लें। ठीक है, मान लिया भाई दो बार x -2 लिख के तो नहीं कर सकते कि एलसीएम सेम नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार ये ले लें तब तो आएगा ही सेम ना एलसीएम। अब अगर एलसीएम ले लें तो अब एलसीएम लेने पर कितना हो गया, x -2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 हो गया। अब a से इंटू होगा और b से इंटू होगा, ये हो गया, और इधर चल रहा है 3x प्लस 1 अपॉन x -2 होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 चल रहा है, एलसीएम कट गया। अब न्यूमरेटर में 3x प्लस 1 बचा है, उधर वो टर्म बची, ठीक है। अब आप ये देखो कि जब आप इस ब्रैकेट को इससे इंटू करोगे तो क्या क्या आएगा, ax प्लस 2a, b जब अंदर जाएगा तो क्या क्या आएगा, bx स्क्वायर माइनस 2ab का -4x तो अंदर इंटू b बाहर है तो -4bx, ये टर्म आएंगी। अब आप इधर देखोगे तो इधर एक्स स्क्वायर की टर्म तो आई नहीं, एक्स स्क्वायर की टर्म तो आई नहीं, तो आप ए और बी की वैल्यूज कुछ ना कुछ निकालोगे, और वो वैल्यूज जब निकाल के यहाँ रखोगे यहाँ पर आपके पास, तो नेचुरल बात है कि आपका जो आंसर है वो मैच कैसे करेगा। आपने मान लो ए की वैल्यू निकाल ली 1 या 2 या जो भी आपने निकाली, कैसे निकालते हैं चलो अपन इसको देखें एक बार। मान लेते हैं अब हमने ये कर दिया, एक बार इसको 0 माना, इसको 0 माना तो x की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पे 2 आया, 3 इंटू 2 6 और 1 7, यहाँ पर 2 आया, 2 प्लस 2 4, 4b 4a, a की वैल्यू 7/4 आ गई। एक बार इसको 0 माना, x की वैल्यू -2 आ गई, 3 इंटू -2 -6 प्लस 1 -5, ये 0 हो गया, -2 -4 का स्क्वायर 16, क्या आ गया यहाँ 16b आ गया, तो ए बी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हम ए और बी देखें, ए और बी जो निकाला वो यहाँ रख के देखते हैं। ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली 7/4 ब्रैकेट में x प्लस 2, बी की वैल्यू कितनी आई -5/16 x -2 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व करें, एलसीएम से करें, मान लो तो 16, ये 4 से इंटू होगा, 7 से भी होगा, 7 इंटू 4 28x, 27 इंटू 4 28 इंटू 2 56, ये ओपन होके 5 से इंटू आएगा -5x स्क्वायर,
फिर -4x मल्टीप्लाई 4 इंटू पाई माइनस कहाँ आएगा, मैच का हो रहा है, ये आ ही नहीं रहा, 3x प्लस 1 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर की टर्म बच रही है ना भाई। सीधी बात है, जब आपने ये स्टेप कर दिया तो यहाँ पर आप b की वैल्यू कुछ भी रख दोगे, एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, और एक्स स्क्वायर और कहीं है ही नहीं, कटेगा कैसे, और कटेगा नहीं तो ये कैसे मैच होगी, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो एक ही तरीका है, जब b की वैल्यू जी तभी तो ये पूरी टर्म कट जाएगी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी, और तभी अपने पास आ सकता है। और अगर b 0 हो गया तो नेचुरल बात है कि ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्या बचेगा, a अपॉन दिस बचेगा, नेचुरली फिर एलसीएम सेम नहीं होगा। तो सब बातें देख के अपन को मालूम है ये भी स्टेप गलत है। कैसा पर b जो इससे इंटू होगा उसका एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो चाहिएगा। तो फाइनली सारी पॉसिबिलिटीज हो गई, सब चेक कर लिए, जो जो दिमाग में था कि हम इसको कैसे कैसे लैड कर सकते हैं। तो अब फाइनली आते हैं करेक्ट प्रोसेस पर कि हमको हमेशा इसको कैसे लैड करना है, 1 बाय 1 जाना है एक करके। एक बार a अपॉन एक ब्रैकेट ले लो उसका, एक ब्रैकेट, फिर b अपॉन अब होल स्क्वायर वाला ले लो, 2 ब्रैकेट, इसके पूरे हो गए। अब तीसरा यहां से c अपॉन एक्स प्लस, इस तरह से 1 बाय 1, एक बार पहला ब्रैकेट, एक बार स्क्वायर, एक बार ऐसे। अब इसको पहले यहाँ पे और चेक कर लो कि भाई मान लो यही क्वेश्चन या कोई और क्वेश्चन ऐसे होता, दोनों पे होल स्क्वायर होते तो टोटल 4 टर्म्स, a अपॉन एक्स माइनस 2, b अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, c अपॉन एक्स प्लस 2, d अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे जाएंगे टोटल। मान लेते हैं यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो इसके 3 पार्ट, a अपॉन एक्स माइनस 2, b अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, c अपॉन एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, फिर d अपॉन एक्स प्लस 2, टोटल 4 टर्म ऐसे। और यहाँ पे अगर स्क्वायर लगा दूँ तो टोटल 5, टोटल 5, इसके 3 उसकी 2, a अपॉन एक्स माइनस 2, b अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, c अपॉन एक्स माइनस 2 होल क्यूब 3 इसके, d अपॉन एक्स माइनस 2, e अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। एक बार में एक जाएगा, इस तरह से लेट होगा, है ना। तो अब अपन इसको करते हैं आगे कंटिन्यू। अब एलसीएम लेंगे, लेफ्ट साइड में तो सेम आएगा, राइट साइड में एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर आपस में कटते ही हमको पता ही है, तो इसका 3x प्लस 1। अब उधर जो a है वो किस किस से इंटू होगा, यहाँ से मिला लो, x माइनस 2 है, एक x माइनस 2 और एक x प्लस 2 x है, तो a मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 और x प्लस 2 से। अब b मिला लो, किस होगा, x प्लस 2 से, और c इंटू होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से मिला लो, जो ब्रैकेट कम है उससे इंटू होगा। अब एक बार फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 2 का, इसको 0 मानेंगे तो x की वैल्यू 2 हो गई, तो x की वैल्यू 2 रखने पर 7, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, फर्स्ट वाला 0, b के बाद 2 प्लस 2 4b, थर्ड वाला वापस 0, तो b की वैल्यू 7/4 हो गई। अब ब्रैकेट 2 में x प्लस 2 है, उसको 0 मान लें, तो x की वैल्यू -2, 3 इंटू -2 -6 प्लस 1 -5, फर्स्ट 0, सेकेंड 0, -2 -4, स्क्वायर करने पर 16, तो c की वैल्यू -5/16 हो गया। अब ब्रैकेट हमारे खत्म हो गए हैं इसलिए, लेकिन अब हमारे को एक और वैल्यू अभी बची है। अब हम क्या करें, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, दोनों साइड कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। इधर जब आप इन दोनों को इंटू करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर और साथ में a, तो इसमें से a एक्स स्क्वायर का a ले लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो a ले लेंगे, -2 -2
और इसमें हम जब इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं आने वाली है, और यहाँ पे आपको पता है पहली टर्म एक्स स्क्वायर आएगी जो सी से इंटू होगी, तो यहाँ क्या बनेगा, पहला एक सी एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर करें, जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है राइट में वो एक्स स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो 0, और राइट साइड में ए एक्स स्क्वायर का ए और लास्ट में सी एक्स स्क्वायर का सी। अब c की वैल्यू -5/16 रख दें तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 5/16। अब यहाँ से ये तो हो गया, बाकी आपको नेचुरली पता है कि देखो अगर जब ये इंटू होता है इसमें तो एक टर्म ए एक्स स्क्वायर आती है और यहाँ एक सी एक्स स्क्वायर आती है और एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं है, तो नेचुरल बात है ए और सी की वैल्यू सेम होनी चाहिए और अलग अलग साइन की होनी चाहिए, तभी तो ए एक्स स्क्वायर और सी एक्स स्क्वायर आपस में कटेंगे। तो इसीलिए सी अगर आपने निकाल दिया तो ये तो मालूम ही पड़ जाएगा, अगर इस लॉजिक को ध्यान लगा लो। सी इतना है तो नेचुरली ए कितना होगा, प्लस का 5/6, क्योंकि ए के साथ एक्स स्क्वायर आ रहा है, सी के साथ एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर मेरे पास नहीं है, तो आपस में कटने चाहिए। कटेंगे तो तभी जब ए और सी की वैल्यू सेम होंगी और साइन चेंज होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो सी अगर नेगेटिव है तो ये नेचुरली पॉजिटिव होगा और सेम वैल्यू का देगा, जो आप ऐसे निकालें। तो हमने यहाँ पे वही निकाला, उसी चीज़ को यूज़ किया। अब आ जाओ ऊपर इंटीग्रेशन में, तीनों वैल्यूज हो गई, अब इंटीग्रेशन में रख देते हैं इसको। तो a की वैल्यू कितनी है, 5/16, उसको बाहर लिख लो। इंटीग्रेशन में 1 -2 dx। b की वैल्यू 7/4 बाहर, 1/x-2 होल स्क्वायर dx। c की वैल्यू -5/16 बाहर, 1/x+2 dx। अब फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन 5/16 होगा मॉडुलस x-2, ऊपर पावर ऊपर जाके -2 में +1 करके 7/4 x-2 की पावर -1/-1 -5/16 log ऑफ मॉडुलस ऑफ x+2 प्लस c, और ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7/4 और वो नीचे लिख लो 5/16 प्लस x-2 -7/4 नीचे ब्रैकेट में x-2 -5/16 लॉग मॉडुलस x+2 प्लस c। क्या आंसर? तो जब होल स्क्वायर या होल क्यूब या ऐसा कुछ होगा तो उसको लाइक करने का मेथड, एक एक बार में एक ब्रैकेट जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 4। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 6। इंटीग्रेशन में अपॉन x-1 होल क्यूब x+1। अब इसको लिखो कैसे, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d अपॉन let x² अपॉन x-1 होल क्यूब x+1 इज इक्वल टू a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x-1 होल क्यूब प्लस d अपॉन x+1। अब एलसीएम लेने पर लेफ्ट साइड x² का x², a मल्टीप्लाई होगा x-1 होल स्क्वायर और x+1
प्लस बी इंटू होगा एक एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन से, और सी इंटू होगा एक्स प्लस वन से, और डी मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस वन होल क्यूब। अब एक बार x की वैल्यू रखने पर स्क्वायर इज 1, पहला ब्रैकेट 0, दूसरा 0, तीसरा c 1 प्लस 1 2, तो c की वैल्यू 1/2 हो गई। एक बार x को -1 रखने पर -1 का स्क्वायर भी 1, a वाला 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा, -1 -1 -2 का क्यूब -8 -8d, तो d की वैल्यू हो गई -1/8। क्या आ गया? अब हम हाईएस्ट कोफिशिएंट कंपेयर करें। हाईएस्ट कोफिशिएंट, हाईएस्ट मतलब एक्स क्यूब, राइट साइड में एक्स क्यूब बन रहा है यहाँ से, इसका एक्स स्क्वायर आएगा, इसका एक्स ये रहा, एक्स क्यूब बन जाएगा, साथ में ए है, इसमें एक्स क्यूब नहीं है कहीं भी, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक्स क्यूब आएगा पहले, ए माइनस बी होल क्यूब, साथ में डी, तो दिख रहा है हमको, एक तो यहाँ एक्स क्यूब आएगा, साथ में ए, और एक लास्ट में आएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब नहीं है 0, राइट साइड में ए प्लस डी, ए प्लस डी वैल्यू किसकी मालूम है वो रख दो। अब a प्लस डी हो गया, अब यहाँ पे एक वैल्यू प्लेस कर दो किसकी, d की वैल्यू -1/8 रख दो, तो a कितना हो गया 1/8। अब बचा b बचा है हमारे पास, बाकी सब आ गया है। अब हम वापस कंपेयरिंग द कोफिशिएंट जा सकते हैं, लेकिन अगर हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट जाएंगे तो नेक्स्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। अब एक्स स्क्वायर में प्रॉब्लम यह है कि इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ से डिसाइड कैसे करोगे कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, -2x आएगा, +1 आएगा, वो इससे इंटू होगा, तब जाके हमको पता पड़ेगा कि a के साथ कौन कौन सी टर्म में एक्स स्क्वायर आएगा। जैसे रफ में अगर मैं बात करूं तो पहले आप इसको ओपन करोगे, फिर x + 1 आएगा। अब आपको पता है ये और ये इंटू होगा तो क्यूब हो गया, छोड़ दो, ये और ये इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगी, ये और ये इंटू होगा तो भी एक्स स्क्वायर आएगा, ये एक्स स्क्वायर। अब ये और ये इंटू होगा, छोड़ दो, ये और ये इंटू होगा, छोड़ दो, ये और ये इंटू होगा, फाइनली आपको क्या मिलेगा, माइनस का ax², मतलब -a, तो वो आपको ओपन करके मालूम पड़ेगा इसको, है ना। इसी तरह यहाँ पे जब ये आपस में इंटू होंगे तो ये तो चलो x² -1 दिख रहा है, b आएगा यहाँ पे x² है ही नहीं, ये आपको a - b होल क्यूब लगाना पड़ेगा। जब आप लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, x³ -3x² + 3x -1 a³ -3a² b डाला। अब आपको पता है ये और ये इंटू होगा तो -3d आएगा, तो फाइनली आप -3 आएगा, इधर का वो इधर से b आएगा, bx² बनेगा, और उधर से -3, तब जाके मालूम पड़ेगा x² का कोफिशिएंट क्या होगा, जिसको हम =0 कर देंगे, नहीं जिसको =1 कर देंगे, और फिर आपको a की वैल्यू मालूम है, d की वैल्यू मालूम है, वो रख देंगे तो b आ जाए। लेकिन इसको पूरा ओपन करना पड़ेगा, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये है, कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए आपको उसको ओपन करके देखना पड़ेगा, है ना। एक तरीका और है कि हम इसमें हमको 3 वैल्यू तो मालूम पड़ी है, एक ही निकालनी बात है। अब ये पूरी एक क्या है, आइडेंटिटी है, मतलब सबके लिए ट्रू है, कुछ भी रख दो आप, तो आप इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू जो मर्जी आए रख सकते हो। जो आपने निकाली वो तो है ही, वो निकाली तो इसलिए थी कि ब्रैकेट 0 हो जाते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू x की डाल दें इस पूरी इक्वेशन में। जैसे मान लेते हैं 0, x की वैल्यू मान लेते हैं 0 रख दें, तो ये 0 हो गया, यहाँ आया 0, तो 0 - 1 यानी 1 ही रहेगा, ये तो स्क्वायर है, यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, 0 + 1 1,
तो फाइनली ये पूरा यही रहेगा हमारे पास। यहाँ पर आया 0 -1 तो -1 हो गया, ये +1 हो गया तो फाइनली यहाँ पर माइनस भी हो गया। यहाँ पर आया 0 +1 C रहेगा, वहाँ आया 0 -1 होल क्यूब, यानी फाइनली पावर नेगेटिव है तो क्यूब है, माइनस आ जाएगा -D -1 का होल क्यूब से। तो जैसे हमने 0 रखा ये 0 हो गया और बाकी सॉल्व करने पर ये इक्वेशन ऐसे आ गए। अब इसमें भी वही A मालूम है, C मालूम है, D मालूम है, तो वो रख के B निकाल देंगे। तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी है, पहले कंपेयर से ज़्यादा इजी है। अब 0 = A की वैल्यू 1/8 -B, C की वैल्यू 1/2 माइनस प्लस D की वैल्यू 1। कंपेयर करने में क्या हो, पूरा ओपन करना पड़ेगा और इसमें आपको थोड़ा इजी लगेगा ये। अब बस सॉल्व कर लो, -B इधर आके +B हो गया, एलसीएम 1 + 4 + 1 6/8, 2 से कट कर दो 3/4। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर की जगह हम कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे, जैसे 0 1 -1 2 -2। अब 1 और -1 रख ही रखे, 0 रख दिया, तो 3 वैल्यूज ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो इक्वेशन बनते ही चौथी वैल्यू अपने आप पता पड़ जाएगी। आगे सारी वैल्यूज। अब आ जाओ इंटीग्रेशन पे। अब यहाँ पर आ जाओ, A की वैल्यू है 1/8, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx। B की वैल्यू है 3/4, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 होल स्क्वायर dx। C की वैल्यू 1/2, बाहर लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 होल क्यूब dx। D की वैल्यू -1/8, बाहर लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx। और अब इंटीग्रेट कर दो 1/8 log ऑफ मॉडुलस ऑफ x - 1 प्लस 3/4 x - 1 की पावर -1/-1 प्लस 1/2 x - 1 की पावर -2/-2 -1/8 log ऑफ मॉडुलस ऑफ x + 1। और अब फॉर्म में जो अपन पावर में नेगेटिव आ रहा है उनको पॉजिटिव बना के लिख लो, 1/8 मॉडुलस ऑफ x - 1, ये वाला माइनस यहाँ और ये नीचे माइनस ऑफ 3/4 x - 1, ये वाला 2 और ये वाला 2 इंटू होके 4 हो गया, नीचे माइनस यहाँ आ गया और ये 1/4 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर -1/8 लॉग मॉडुलस x + 1 प्लस ये आंसर। तो इस तरीके से इसमें पावर के हिसाब से इसको लैग किया और जो कंपैरिजन है जहाँ तक कंपेयर से निकल गया, सबसे हाईएस्ट कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो नेचुरली यहाँ कम वैल्यू होती है, क्योंकि कहीं हुआ तो होता ही नहीं है, तो इजीली वो निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद जब आप कंपेयर करोगे तो उसमें थोड़ी वैल्यू ज़्यादा देंगे, नंबर ज़्यादा होंगे, तो सॉल्व भी करना तो आप फिर वैल्यू रख लोगे। जब 3 वैल्यूज आ गई तो चौथी डायरेक्टली निकल ही जाएगी। और करना है या 10 हुई है अभी, 6:10। तुम्हारे उधर देखो तुम्हारी क्लास का टाइम तुम्हारे पहुंचने में, मतलब मेरे को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5-7 मिनट्स तो लगेगी ना, तो इतना मार्जिन है कि नहीं वो तुम देखो। तो एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ
8 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, 8 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 के फैक्टर नहीं होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता फैक्टर करके लिख सकते थे, और अंदर एक्स स्क्वायर आ गया तो a अपॉन बी अपॉन का रूल नहीं लगता है। लीनियर हो गया ऊपर तो नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर एक्स स्क्वायर है तो ऊपर एक्स की टर्म आ सकती है, इससे कम पावर आती है ना ऊपर, तो इसलिए इसका मेथड फिर थोड़ा चेंज, अंदर ये अलग मेथड आ गया। लेट 8 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 2, पहला ब्रैकेट जैसा है वैसा, इसके लिए अलग मेथड है, प्लस बी एक पावर कम एक्स से एक पावर कम एक्स, एक्स स्क्वायर है तो एक पावर कम एक्स प्लस सी, यानी जितनी पावर यहाँ उससे एक कम पावर, फिर प्लस करके नेक्स्ट कांस्टेंट एक और पावर कम, जितनी पावर है उससे कम एक्सप्रेशन, जैसे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। डिनोमिनेटर में अगर एक्स स्क्वायर आ गया साथ में प्लस आ गया तो फैक्टर नहीं होंगे। जैसे अभी मान लो यहाँ पर 8 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 होता, तो इसके लिए ए अपॉन एक्स प्लस 2 बी अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर इसके हिसाब से सी प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे जाएगा। इसका रूल वही है पावर वाले के हिसाब से। मान लेते हैं 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 दोनों में होता, तो इसके लिए ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, दोनों के लिए रूल लगेगा, ऐसे जाएगा, है ना। 8 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 4, इसके आगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं लगेगा इसमें, तो इसके लिए ए अपॉन एक्स प्लस 2 क्या हो गया, प्लस एक पावर कम बी एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन एक्स क्यूब प्लस, ऐसे जाते हैं, एक पावर कम से जाना है। अगर इसके फैक्टर हो जाए ठीक है, नहीं हो तो इसको लिखने के लिए जो भी पावर यहाँ होगी उससे एक कम पावर से जाना होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगे, होल स्क्वायर है तो 2 बार, इस तरह से। तो ठीक है, लेट करने का तरीका कैसे करते हैं, है ना। तो अब वही एलसीएम ले लें अगर इसका, तो साइड में क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, और प्लस का बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 2 से, ये हो गया। अब आगे वैल्यू रख के देखो, अब एक बार हम x प्लस को 0 मानेंगे तो x की लेफ्ट साइड में 8 का 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8a और a की वैल्यू 1। अब मेरे पास और कोई ब्रैकेट नहीं है क्योंकि इसको 0 नहीं मान सकते, ये 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। तो अब कोई और ब्रैकेट हमारे पास नहीं है जिससे हम वैल्यू डालें, तो अब हमारे को बी भी निकालना है सी भी निकालना है। अब या तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से जाएं, तो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर बन रहा है और यहाँ से बी एक्स स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 ही बन रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेफ्ट में 0 है, स्क्वायर की टर्म नहीं है, राइट में ए एक्स स्क्वायर का ए हो गया और बी एक्स इंटू एक्स से बी एक्स स्क्वायर का बी हो गया। तो ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू -1 होगी।
ये हो गया। अब तीसरा, या तो हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स से जाएं अगर कम कैलकुलेशन है, और या फिर वैल्यू रख के जाएं। तो नेचुरली बात है, इसमें तो एक्स आ ही नहीं रहा है, इसमें तो एक्स ही नहीं गई, बस कहाँ आएगा एक्स। बी एक्स को 2 से इंटू करने पर 2bx और सी एक्स का सी, तो 2bx का 2b और सी एक्स का सी, 2b प्लस सी। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इजी लग रहा है, बहुत ज़्यादा ले लो, नहीं तो वैल्यू रख सकते हैं 0 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करें तो लेफ्ट साइड में 0 है और राइट साइड में 2bx का 2b प्लस सी एक्स का सी। क्या गया, b की वैल्यू -1 रख दो तो -2 हो जाएगी, c की वैल्यू +2 हो जाएगा। आगे सारी वैल्यूज, अब इंटीग्रेशन बना दो उसका। तो इंटीग्रेशन में a की वैल्यू 1/x + 2 हो गया, dx प्लस b की वैल्यू -1 तो -x हो गया, c की वैल्यू 2/x² + 4 हो गया। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव बनाया जाता है ऊपर, तो इस माइनस को बाहर लेके x अपॉन डिनोमिनेटर 2 अपॉन डिनोमिनेटर, ये हो गया 1/x + 2 dx, x अपॉन x² + 4 dx को बाहर लेके +2 1/x² + 4 dx। मिडिल वाले को मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ऊपर f' नीचे fx वाला फॉर्म हो जाएगा, इसका ऊपर बनेगा ना 2x, तो मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय 2 कर दो उसको, -1/2 ऊपर 2x अपॉन x² + 4 और +2 × 1/x² + 4 dx। अब इंटीग्रेट करो उसका तो हो गया log मॉडुलस x + 2 -1/2 log ऑफ डिनोमिनेटर, और यहाँ फॉर्मूला x² + a² 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, 2 से 2 कट, आंसर। तो इसका मेथड, जब यहाँ अंदर x² आ जाए और उसके फैक्टर नहीं हो रहे हो तो उलट करने का तरीका देख लो कैसे करते हैं। होल स्क्वायर होगा तो कैसे करते हैं, और अंदर स्क्वायर आ गया तो कैसे करते हैं। एक पावर कम से शुरू करते हुए जा रहा है, फैक्टर हो जाए तो फैक्टर कर देंगे, x² -4 होता तो फैक्टर, नहीं तो फिर ये स्टेप आएगा। ठीक है, चलो बस अब बाकी कल इसके आगे का पार्ट इंटीग्रेशन का